I'd like to read chapter 36, which says, "Discover your true strength." इससे पहले कि बिग बी यहाँ अनुपम खेर की बुक से एक चैप्टर पढ़कर हमें बताएं ट्रू स्ट्रेंथ डिस्कवर करने की बात, जरा पहले बिग बी की पिछले दिनों दीप्ति नवल के बुक लॉन्च में कही ये बात भी सुन लीजिए, जो तब अमिताभ बच्चन ने दीप्ति की बुक से कुछ भी पढ़ने से इनकार करने के लिए कही थी। There are certain, unfortunately, contractual obligations that prevent me from doing any kind of public reading, and so I've had to regret that as well. लेकिन बिग बी शायद अनुपम खेर की बुक लॉन्च पर भूल गए अपनी ही कही हुई ये बात। 7 days in April 2011 were remarkable, with me being on a swing between one end of the spectrum and the other in terms of activism. बिग बी ने न सिर्फ अनुपम खेर की बुक का एक चैप्टर पढ़कर सुनाया, बल्कि अनुपम खेर की तारीफ के कसीदे भी पढ़े। Talking about you publicly here would be incomplete and incorrect. I would require many more hours of time to be able to express myself. May I just end by saying that, with all due respect to Anupam, some of the most important words that I found in this book were the ones that he started his book with by quoting his grandfather. भीगा हुआ इंसान बारिश से नहीं डरता। पर बिग बी के इस डबल स्टैंडर्ड्स पर सवाल उठना तो ऑब्वियस है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हाल फिलहाल के ही 2 बुक लॉन्च इवेंट्स में बिग बी ने बुक रीडिंग को लेकर 2 अलग अलग रूप दिखाए। दीप्ति नवल और अनुपम खेर दोनों ही बॉलीवुड में मंझे हुए कलाकारों में से हैं। ये जरूर हो सकता है कि अनुपम खेर बिग बी के दिल के ज्यादा करीब हों, पर अगर दीप्ति के लिए बिग बी के दिल में उदारता ना होती तो शायद वो दीप्ति के बुक लॉन्च में जाते ही नहीं। पर अब बुक रीडिंग सेशन को लेकर खुद बिग बी अपनी ही कही हुई बात में फंस गए हैं। There are certain, unfortunately, contractual obligations that prevent me from doing any kind of public reading, and so I've had to regret that as well. I'd like to read chapter 36, which says, "Discover your true strength." यानी ये सवाल तो बनता ही है ना कि आखिर बिग बी ने इस इवेंट पर ब्रांड एंडोर्समेंट की उन सर्टेन ऑब्लिगेशंस को क्यों नजरअंदाज कर दिया जो उन्हें पब्लिक रीडिंग करने से रोकती हैं। बिग बी से ये सवाल इसलिए भी बनता है कि भले पंक्चुअलिटी हो या कमिटमेंट या फिर प्रोफेशनलिज्म, पूरा बॉलीवुड इंस्पिरेशन लेने के लिए बिग बी की तरफ ही देखता है। पिछले दिनों एक फिल्म की सक्सेस पार्टी में बिग बी ने पंक्चुअलिटी दिखाकर एक बार फिर हमेशा टाइम पर रहने की मिसाल कायम की थी। ये तो मतलब मिसाल है, मतलब हम सबको सबक सीखना चाहिए उनका। मतलब you have to be proud to be in the same industry as Mr. Amitabh Bachchan, you know, he constantly teaches you lessons. लेकिन इस बार बिग बी की कही हुई बात के कॉन्ट्रडिक्ट होने का मामला है और इसकी वजह बना है एक्ट्रेस दीप्ति नवल की बुक का चैप्टर रीड करने से पोलाइटली मना करना और थोड़े दिनों के बाद पब्लिकली अनुपम खेर की बुक का एक चैप्टर पढ़ना। अब बिग बी की कथनी और करनी में दिखे इस अंतर का असली कारण है क्या, ये तो खुद बिग बी ही बता सकते हैं। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई।